नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कहानी सीरीज के एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है हैसियत। तो चलिए अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। अरे माँ, आप कार में क्यों बैठी हो? अंदर आइए ना, बच्चों को भी अच्छा लगेगा आपसे मिलकर। प्राची ने कार में बैठी अपनी माँ बिमला जी से मुस्कुराकर कहा। नहीं नहीं, थोड़ा जल्दी में हूँ, ये कपड़े लाई थी तुम लोग के लिए। राहुल की शादी में तुम लोग यही पहन कर आना, क्योंकि लड़की वाले बहुत पैसे वाले हैं, तो हमें भी तो अपना थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाना होगा ना, और तुम महंगे कपड़े खरीद नहीं सकते। बिमला जी ने प्राची की तरफ कपड़ों का बैग फैलाते हुए कहा। प्राची इतना सुनते ही स्तब्ध हो गई, अपनी माँ को ध्यान से देखने लगी। वो सोचने लगी कि अगर यह बात किसी और ने कही होती तो उसको इतना दुख नहीं होता जितना उसकी माँ ने के मुंह से हुआ। ऐसी बात सुनकर प्राची ने खुद पर काबू करते हुए कहा, नहीं माँ, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए। वो क्या है कि मैं शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि इन्हें ऑफिस के लिए काम से छुट्टी जो नहीं मिलेगी। बिमला जी ने कहा, प्राची अब तू बदल गई है, अब तू हमारी पहले वाली प्राची नहीं है जो मेरी हर बात आंख मूंद कर मान ले। प्राची ने सिर्फ दो टूक जवाब दिया, सही कह रही हो माँ, समय के साथ साथ कभी कभी अपनों के लिए बदलना पड़ता है, क्योंकि अब मैं सिर्फ आपकी बेटी नहीं पत्नी भी हूँ। चलती हूँ, ये आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए, और अपना ख्याल रखिएगा। कहकर प्राची वहाँ से चली गई और सामने दरवाजे पर खड़े अपने पति मोहन से कहा, मोहन, घर के अंदर चलो। प्राची, लेकिन बात क्या हुई ये तो बताओ, अपनी मम्मी को घर के अंदर क्यों नहीं बुलाई? कुछ नहीं, ऐसे ही रात बहुत हो गई है और वो भी जल्दी में थी, इसीलिए नहीं बुलाया। अरे ये देखो, अनुराग भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। अपने 2 साल के बेटे को गोद में उठाते हुए प्राची ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा। प्राची मुंह पर विराजमान मुस्कुराहट के पीछे के दुख को मोहन समझ रहा था, लेकिन कारण उसे पता नहीं था। रात को जब सब सो गए, प्राची बालकनी में आकर अपनी माँ की कही हुई बात को सोच सोच कर रोने लगी। वो सोचने लगे कि सच कहते हैं कि लोग ऐसे अच्छे इंसान को बदल देता है। पैसों से के मायने बदल रहे हैं, बस पैसे आते ही प्राची के मायके वाले भी बदले। वो सोचने लगी, शायद बाबूजी जिंदा होते तो ये सब ना होता। उसके साथ, क्योंकि प्राची तो उनकी लाडली बेटी थी। 3 बच्चों में राची सबसे बड़ी थी। प्राची की शादी उसके बाबूजी ने ही जिला रहते ही मोहन से कर दी थी। मोहन एक कंपनी में कलर की नौकरी करते थे, लेकिन प्राची की भाई और बहन की पढ़ाई के लिए मोहन ने बहुत मदद की। दोनों आत्मनिर्भर हो गए। प्राची का बड़ा भाई मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था, लेकिन इस तरह सब प्राची को भूल जाएंगे वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शादी तय हो गई और किसी ने उसे बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये सब सोचते हैं कि कब प्राची की आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला कि तभी सुबह सुबह डोरबेल बजी, जिसकी आवाज से प्राची की नींद खुली। दरवाजा खोला तो देखा सामने उसका भाई हाथ जोड़कर खड़ा। भाई को देखते ही प्राची आश्चर्य में हो गई और उसने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? आज तो तेरी शादी है ना? हाँ हाँ तो दीदी, लेकिन बिना आपके और जीजा जी के आशीर्वाद के शादी अधूरी है, और हमारी खुशियाँ भी। प्राची ने उदासी को छिपाते हुए कहा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तू जा, घर सब तुझे ढूंढ रहे होंगे। मैं आपको और जीजी को बिना अपने साथ लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। जीजा जी, आप ही समझाओ प्राची को। बार बार अपनी माँ की कही बात याद आ रही है थी उसे। उसने कहा, देख छोटे, हमारी इतनी हैसियत नहीं, और तू ठहरा बड़ा आदमी, और तेरे ससुराल वाले भी, वो सब क्या सोचेंगे हमें देखकर? अजीत ने अपनी दीदी को हाथ पकड़ते हुए आग्रह करते हुए कहा, कोई कुछ भी नहीं सोचेगा। मुझे ड्राइवर ने कल आपकी और माँ के बीच हुई सारी बात बताई। मैं माफ़ी मांगता हूँ दीदी, लेकिन अगर आप और जीजा जी मेरी पढ़ाई में मदद नहीं की होती तो आज हमारी हैसियत आपसे भी गए गुजरी होती। आज मेरे फर्श से अर्श का सफ़र सिर्फ आप दोनों की ही देन है। मेरे साथ ये बात मेरी होने वाली पत्नी सौम्या भी जानती हैं, और उसके घर वाले भी। इसीलिए आप कुछ भी मत सोचिए और प्लीज चलिए। प्राची, छोटे, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन जीजा जी का अपमान नहीं। तब मोहन ने प्राची से कहा, इसमें अपमान की बात नहीं, गलती तो किसी से भी हो सकती है, और बड़प्पन इसी में है कि पुरानी कड़वी बातों को भूलकर नई शुरुआत करो। बड़े बुजुर्ग ने भी कहा है,
क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध, समझी? इसीलिए चलो तैयार हो जाओ। अजीत दीदी अब तो जीजा भी ने कह दिया, अब तो मान चलो, मेरे साथ चलो। आप दोनों को हाथ जोड़कर अजीत ने कहा। प्राची अपने भाई के प्रेम को देखकर खुश हुई कि कम से कम उसका भाई आज भी पहले जैसा है, और अपने भाई के गले लगकर खूब रोई। तब प्राची के भाई ने मजाक करते हुए कहा, अरे दीदी, मुझे लग रहा है कि मैं दूल्हा नहीं दुल्हन हूँ, मेरी विदाई होने वाली है। आप यूं रोता देख मुझे भी रोना आ रहा है। आप दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी कहानी? अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।